हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये केवल यूथ्स के ही नहीं बल्कि अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, लाल बहादुर शास्त्री और भी ऐसे बहुत महान हस्ती हैं जो कि स्वामी विवेकानंद को एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं या भारत को पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को जानें। इफ़ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र से, उनकी जीवन शैली से हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें और उनके जीवन से जानने वाले 5 लाइफ लेसन्स जो कि आपको अपनी लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था, जिस दिन को हम आज भी नेशनल यूथ डे के तौर पे मनाते हैं। विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के सुपुत्र स्वामी विवेकानंद को नरेंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अपने माता पिता के अलावा रामकृष्ण जी को अपना गुरु माना और उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ, वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, इन सभी की स्थापना की। वो एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर और सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने अपनी टीचिंग्स, अपनी राइटिंग्स, अपने लेटर्स, पोएम्स और आइडियाज़ से न कि केवल इंडिया के लिए और इंडिया के यूथ के लिए एक एग्जाम्पल बने, बल्कि इन्होंने पूरे विश्व में प्रसिद्धि हासिल की। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से 5 ऐसी कहानियाँ, 5 ऐसे किस्से जिसे आपको भी अपनी लाइफ में आत्मसात करना चाहिए और जिससे आप भी अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दे ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके पास तक पहुंचते रहे और आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला है फोकस इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करें। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और वो बहुत दुखी होकर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, खूब मन लगा के काम करता हूँ, फिर भी मैं आज तक सफल नहीं हो पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको इस समस्या का समाधान देता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा मेरे पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक आप घुमा के लाइए। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने ले गया और फिर कुछ समय बाद लौटा। स्वामी विवेकानंद जी ने उन दोनों को देखा और उनसे कहा, उस व्यक्ति से पूछा, ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है जबकि आप तो थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि स्वामी जी, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि ये कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भाग रहा था, कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण ये इतना थक गया। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस यही तुम्हारे भी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसके सफल ना होने की वजह क्या है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी करना है, जो कुछ भी बनना है, जो भी हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्यान उसी पे केंद्रित होना चाहिए और हमें उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। दूसरों को देख के हम भी वैसे ही उनकी तरह उनके डायरेक्शन में काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से अगर हम अपने लक्ष्य के करीब भी होते हैं तो भी हमारा ध्यान भटक जाता है और हम जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो सदा अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए और उसी डायरेक्शन में काम कीजिए। दूसरा है ट्रीट एवरीवन इक्वली, यानी कि सबके साथ एक समान व्यवहार करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, देयर कैन नॉट बी फ्रेंडशिप विदाउट इक्वालिटी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को कुछ समय राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन पे गुजारना पड़ा। उस टाइम ड्यूरेशन में बहुत से लोग उनसे मिलने आए, उनसे बहुत कुछ सीखने आए, उनसे मैसेजेस लेने आए, बट किसी ने भी उनको कुछ खाने या पीने को नहीं पूछा। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। तीसरे दिन एक कॉबलर, यानी कि एक मोची, थोड़ा हेजिटेट करते हुए, थोड़ा डरते डरते उनके पास गया और उनको जाके एक ब्रेड का टुकड़ा ऑफ़र किया। विवेकानंद जी ने बहुत ही खुशी के मन से वो ब्रेड का पीस उससे एक्सेप्ट किया और उसको थैंक यू बोला। ये देख के वहाँ बैठे बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और बोला कि स्वामी जी, आप एक कॉबलर से कैसे फूड एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे कैसे ब्रेड का टुकड़ा ले सकते हो, जबकि वो तो अनटचेबल है। तो इस पे स्वामी विवेकानंद जी बोले कि तो आप बहुत बड़े जेंटलमैन हैं और आप बहुत हाई कास्ट के हैं, तो किसी ने नहीं पूछा कि मैंने कुछ खाया या पिया, या आपने पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी।
और आप लोग आज जब ये व्यक्ति मुझे खाने को कुछ दे रहा है, कैसे उनकी काइंडनेस को, उनकी इंसानियत को ओवरलुक कर सकते हो? आपको उनकी इंसानियत, उनकी काइंडनेस नहीं दिखाई दे रही है कि मतलब एक कॉबलर होने के बाद भी, उसको सोर्सेस का क्रंच होने के बाद भी वो मेरे पास आके मेरे खाने के लिए पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये व्यक्ति काइंडनेस में, चाहे इंसानियत में, आप सभी लोगों से ऊपर है। इससे हम ये सीख सकते हैं, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, दया भाव एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया से कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए और हम सभी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इससे हम अपनी आसपास की जगह को और बेटर बना सकते हैं। और अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने हम सभी को इक्वल बनाया है, तो हमें भी कभी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इन सब बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अगर आप एक वेटर से, एक बेगर से भी अच्छे से, ढंग से, प्यार से बात कर लोगे तो उससे आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यकीन मानिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ों से आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी और आपकी लाइफ में भी चेंज देखने को मिलेगा। अगली चीज़ है ऑनेस्टी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सरल शब्द है, पर आजकल के ज़माने में शायद ये चीज़ कहीं खो गई है। एक बहुत ही रोचक किस्सा है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का, उनके स्कूल के डेज का। उनके स्कूल में लंच पीरियड चल रहा था, जब वो अपने दोस्तों से गपशप कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो लंच पीरियड ख़त्म हो गया पर उनकी बातें ख़त्म नहीं हुई। वो फिर भी अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। टीचर आ गई, कुछ पढ़ाने लगी, पर उनके 3-4 दोस्त भी बैठ के उनकी कहानी सुन रहे थे और उनकी बात में इंटरेस्ट ले रहे थे, टीचर की बात पर अटेंशन नहीं दे रहे थे। और नरेंद्र भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर अपनी स्टोरी सुना रहे थे। और तो ये सब टीचर ने देख लिया और उसको बहुत गुस्सा आया। तो ऐसे ही गुस्से में आके टीचर ने बोला कि रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, अभी जो भी मैंने पढ़ाया है वो आप रिपीट करिए और बोलिए मैंने क्या पढ़ाया। तो उनमें से कोई आंसर नहीं दे पाया, बट सरप्राइजिंगली नरेंद्र ने, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने आंसर दे दिया। उन्होंने जो भी बोला उन्होंने सब एज इट इज़ बता दिया टीचर को कि मैम आप ये बोल रही थी। तो ये तो विवेकानंद जी की रिमार्केबल क्वालिटी थी कि वे दोस्तों से बात कर रहे थे, उसके बाद भी उनका ध्यान टीचर की बात पे भी था। बट क्योंकि विवेकानंद जी के अलावा इस बात का जवाब कोई और दे नहीं पाया था, इस वजह से टीचर ने सभी को पनिशमेंट दिया और बोला कि अपनी अपनी बेंच पे खड़े हो जाओ। तो सभी बच्चों ने इनकी तरफ उंगली उठाते हुए ये भी कहा कि मैम वो तो ये बात कर रहा था, हम तो नहीं बात कर रहे थे, हम तो सुन रहे थे। बट टीचर को यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि टीचर ने जो जो बोला वो सब नरेंद्र को याद था। तो उन्होंने पनिशमेंट देते हुए बोला कि नहीं, नरेंद्र नहीं कर रहा था, तुम ही लोग हो जो बात कर रहे थे और तुम लोग अपनी बेंच पे खड़े हो जाओ। तो ये सब देखते हुए थोड़ी देर बाद नरेंद्र भी अपनी बेंच पे खड़े हो गए अपने क्लासमेट्स के साथ और बोले, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं मैम, मैं ही था जो बात कर रहा था, ये लोग तो सुन रहे थे, तो इसीलिए मुझे भी खड़े होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नरेंद्र चाहते तो वो पनिशमेंट एस्केप कर सकते थे क्योंकि उन्होंने सही जवाब दे दिया था, बट फिर भी उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, ट्रुथ को फेस किया और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे उसको कहा ठीक है, मुझे भी पनिशमेंट मिलना चाहिए तो मैं भी खड़ा हूँगा। हम लोग आजकल के ज़माने में सच छुपाते हैं, चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं, एक सच छुपाने के लिए फिर लगातार झूठ बोलते हैं। पर दोस्तों ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम नरेंद्र जी से सीख सकते हैं, यानी स्वामी विवेकानंद जी से सीख सकते हैं कि ठीक है, जो भी होगा कॉन्सिक्वेंस, सच बोल दो, एक बार में हो जाएगा। उस चीज़ को मैनिपुलेट करने में, झूठ बोलने में जितनी एनर्जी लगेगी, जितने एफर्ट्स लगेंगे, वो सब ना करके एक बार में सच बोल के अपनी गलती एक्सेप्ट करो और उस चीज़ को लेट गो करो, क्योंकि ऑनेस्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। और विवेकानंद जी कहते थे कि एवरीथिंग कैन बी सैक्रिफाइस्ड फॉर ट्रुथ, बट ट्रुथ कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर एनीथिंग। अगला है कंपैशन एंड काइंडनेस आर सुप्रीम, यानी कि करुणा और दया भाव सबसे ऊपर है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस के इस दुनिया के जाने के बाद स्वामी विवेकानंद को शिकागो में एक धर्म संसद हो रही थी, जहाँ जाने के लिए उनको इनवाइट किया गया। तो उधर जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि क्यों ना मैं माँ शारदा के पास जाऊँ, जो कि रामकृष्ण जी की धर्म पत्नी थी, और शारदा माँ के पास से जाके मैं ब्लेसिंग्स ले लूँ। तो जब वह माँ शारदा के पास गए, उस समय माँ शारदा खाना बना रही थी। तो स्वामी जी ने उनके पास जाके उन्हें बोला कि मैं शिकागो जा रहा हूँ, मैं यूएस जा रहा हूँ अपने गुरु का मैसेज पूरी दुनिया को देने। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ रिप्लाई नहीं किया। फिर कुछ पल रुक के उन्होंने बोला कि नरेंद्र, वो चाकू उठा के मुझे देना ज़रा। तो नरेंद्र ने वो चाकू उठा के शारदा माँ को दिया और फिर शारदा माँ ने बोला कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास मेरी सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो ये सुन के नरेंद्र क्यूरियस हो गए और उन्होंने पूछा कि आपने मतलब ऐसा कैसे बोल दिया, इतना वेट किया, ऊपर से आपने मुझसे चाकू क्यों मांगा, आप तो अपना सब्ज़ी काट चुके थे, तो फिर आपने मुझसे चाकू क्यों मांगा। तो शारदा माँ बोली कि यही तो तुम्हारा टेस्ट था, जिस तरह से तुमने चाकू मुझे ऑफ़र किया, धार वाली लोहे वाली साइड अपने हाथ में रख के और लकड़ी वाली साइड मेरी तरफ रख के,
तो इतना काफ़ी है ये जानने के लिए कि तुम अब रेडी हो, और भले ही तुम्हारे गुरु इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन तुम फिट हो और तुम इस काबिल बन चुके हो कि तुम अपने गुरु का मैसेज आज पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो। तो ये तो एक छोटा सा किस्सा था जिससे हम सीख सकते हैं कि करुणा और दया भाव भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम सभी के अंदर होना भी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग जो हम विवेकानंद जी से सीख सकते हैं वो ये है कि नारी का सम्मान करें, यानी कि रिस्पेक्ट वुमेन। स्वामी जी के ही जीवन से एक बहुत ही रोचक किस्सा है। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद एक समारोह के लिए विदेश गए थे और वहाँ पे बहुत से विदेशी लोग उनसे मिलने आए थे, उनके द्वारा दी गई स्पीच सुनने आए थे। उनकी स्पीच सुन के एक विदेशी महिला उनसे बहुत प्रभावित हो गई और आके उनसे बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे भी गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो। तो स्वामी जी ने इस पे बोला कि अरे ये तो संभव नहीं है, मैं तो एक सन्यासी हूँ तो मैं विवाह कर ही नहीं सकता। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकती हैं कि अगर आप चाहें तो आप मुझे अपना पुत्र बना ले, इससे मेरा भी सन्यास नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। ये बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हो, आप ईश्वर के समान हो, चाहे दुनिया में कोई भी परिस्थिति हो लेकिन आप अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे और किसी भी परिस्थिति में उसके आत्मसम्मान की भी वैल्यू करे, उसकी डिग्निटी को भी बनाए रखे। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से सीखने वाली 5 रोचक बातें। उम्मीद करती हूँ इन सभी चीज़ों से आपने भी आज बहुत कुछ लिया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। और दोस्तों, इन 5 क्वालिटीज़ में जो भी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगी हो और आपने अपने जीवन में सीखी हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और अपने व्यूज़ रखें। आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस वीडियो को, और आपको पसंद आई हो तो आगे अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो जल्दी मुलाकात होगी एक और ऐसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।